आज वेरिएंस ऑफ पी फाइंड करना है, मतलब वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए वेरिएंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले जो नोटेशन इस्तेमाल की जाएंगी आठवें थ्योरम के लिए, आठवां थ्योरम आज हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले जो नोटेशन जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास हमारा टॉपिक आज का ये है कि सैम्पलिंग, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो नोटेशन जो इस्तेमाल होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वी सपोज दैट एवरी यूनिट इन द पॉपुलेशन फॉल्स इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस सी एंड सी प्राइम। मतलब जो भी हमारा यूनिट सेलेक्ट किया जाएगा जो आएगा वो हमारा सी या सी प्राइम से बिलोंग करेगा। द नोटेशन इज़ as follows: the number of units in C, नंबर ऑफ़ यूनिट जो सी होंगी वो उसमें एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और सैम्पल में जो मुख्तलिफ नोटेशन इस्तेमाल होंगी वो हम मेंशन करते हैं कि पॉपुलेशन के लिए कैपिटल ए इस्तेमाल करेंगे और सैम्पल के लिए स्मॉल ए इस्तेमाल करेंगे। प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट इन सी, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन सी है, और ये प्रोपोर्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन के लिए हम पी इस्तेमाल करते थे। पहले हमारे पास फार्मूला होता था पी का कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन, लेकिन अब एक्स की जगह हमने कैपिटल ए लगा देना है और कैपिटल एन नीचे आएगा। और ये पॉपुलेशन के लिए, और जो सैम्पल के लिए हमने इस्तेमाल करना है वो होगा हमारे पास, पहले हम लगाते थे कि पी हेड स्मॉल एक्स ओवर स्मॉल एन। तो अब पी के लिए सैम्पल में स्मॉल ए ओवर स्मॉल एन, ये नोटेशंस कुछ इसमें प्रोपोर्शन के लिए ऐसे चेंज होंगी। अब इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। फॉर एनी यूनिट इन दी सैम्पल और पॉपुलेशन डिफाइन वाई आई एज वन। मतलब ये है कि जो तमाम यूनिट अगर समीशन वाई किया जाए तो वो हमारे पास जो क्राइटेरिया हमने ए लेट किया उसकी इक्वल आएगा। इफ़ द यूनिट इज़ इन सी एंड दी एज ज़ीरो, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। इफ़ इट इज़ इन सी प्राइम, 0 सी प्राइम में लाई करेगी और जो 1 होगा वो सी में लाई करेगा। फॉर दिस पॉपुलेशन ऑफ वैल्यू वाई आई इट इज़ क्लियर दैट जो हमारे समीशन वाई होगा वो कैपिटल वाई की इक्वल है। मतलब ये हम इसको ए की इक्वल कहते हैं। अब ए की इक्वल कैसे आएगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए, हमने कहा है कि वाई कैपिटल वाई इज़ इक्वल टू समीशन स्मॉल वाई इज़ इक्वल टू ए। अब हमने कहा है कि वाई की एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल वाई आई जो है ये y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट प्लस yn तक जाते हैं हम। अब इसमें y की पहली वैल्यू हम कहते हैं कि इसकी 0 आ गई, दूसरी 1 आ गई, फिर 0, फिर 1, 0, 1, इसी तरह चलता। तो ये इस किस्म की हमारे पास सीरीज़ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 डॉट डॉट n तक जाएगी। अब इसमें हम ये जितना भी इसका सामा आएगा उसको हम a का नाम देंगे। तो ये समीशन yi जो होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाई बार होगा, वाई बार हमारे पास समीशन वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो ए ओवर कैपिटल एन। अब ये है क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि समीशन वाई जो है ये ए की इक्वल है और ये वाई कैपिटल वाई की इक्वल आएगी। अब जो वाई बार है, वाई बार हमारे पास ए ओवर एन। अब ए ओवर एन को हम पी का नाम देते हैं। अभी हमने पीछे बात की है कि पी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन। आल्सो फॉर सैम्पल, ये पॉपुलेशन के लिए था। सैम्पल के लिए स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल ए। समीशन ए नीचे अगर स्मॉल एन है तो ऊपर स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए ओवर स्मॉल एन। तो स्मॉल ए ओवर स्मॉल एन जो है वो पी हेड के इक्वल आता है। ये दो चीज़ें हमने अभी फाइंड की हैं कि पी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन और पी हेड इज़ इक्वल टू स्मॉल ए और स्मॉल एन। ये आगे हमने छोटी सी एक चीज़ प्रूव करनी है। थ्योरम हमने ये 8वां थ्योरम है, हमने ये प्रूव करना है। लेकिन इससे पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि दी सैम्पल प्रोपोर्शन पी इज़ इक्वल टू ए स्मॉल ए ओवर स्मॉल एन। जो सैम्पल प्रोपोर्शन है वो स्मॉल ए ओवर एन की है। इज़ अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन। मतलब जो पी है सैम्पल का ये अनबायस्ड एस्टीमेटर है पॉपुलेशन के पी के। अब ये चीज़ प्रूव करनी है कि
ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, इस चीज़ कैपिटल जो पॉपुलेशन के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कैपिटल वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन वाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। मतलब समीशन वाई की जगह हम ए इक्वल पुट किया था, तो इसको समीशन कैपिटल वाई को हमने ए की इक्वल प्रूफ किया था। तो समीशन वाई की जगह कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन, तो कैपिटल ए ओवर कैपिटल एन हमारे पास पी आता है। तो ये वाई कैपिटल वाई बार इज़ इक्वल टू पी। जहाँ तक हम बात को एंड करते हैं फ़िलहाल, और नेक्स्ट हम जाते हैं कि जो सैंपल है ये पॉपुलेशन के लिए पहले प्रूफ किए, तो अब सैंपल के लिए स्मॉल वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन वाई आई डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। तो समीशन वाई आई, तो इसके लिए स्मॉल वाई है तो इसके लिए स्मॉल ए आएगा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, स्मॉल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, ये पी की इक्वल होता है। मतलब अब हम कैपिटल वाई बार इज़ इक्वल टू पी भी प्रूफ कर लिए है और स्मॉल वाई बार इज़ इक्वल टू पी भी प्रूफ कर लिए है। इसका मतलब है पी इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल के लिए पी हम इस्तेमाल करते हैं ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, पॉपुलेशन के लिए जो पी इस्तेमाल करते हैं उसका। इसके बाद जो हमारा सैंपल जो हमारा थ्योरम है वो कुछ इस तरह है कि द वेरिएंस ऑफ पी का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन इज़ वेरिएंस पी इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी माइनस स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू इस फार्मूले की इक्वल आएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, या इसकी भी इक्वल आ सकता है पी क्यू डिवाइडेड बाई, मतलब यहाँ पे एस स्क्वायर की जगह हम पी क्यू लगाएंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। तो अब वेरिएंस जो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए प्रूफ किए था थ्योरम नंबर 2 से, अगर हमें कुछ याद आ रहा हो तो वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन एस स्क्वायर, ये क्वेश्चन 1 है। अब एस स्क्वायर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, तो इसका फार्मूला देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल एन माइनस 1 समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब फिर समीशन वाई की कहानी शुरू करनी पड़ेगी कि जहाँ पे जो समीशन वाई है या समीशन वाई स्क्वायर है, इसका हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे। पहले हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि समीशन वाई जो है ये कैपिटल ए की इक्वल है। अब हम देखेंगे कि जहाँ पे जो समीशन वाई स्क्वायर है ये किसकी इक्वल आएगा। अब हम के देते हैं कि समीशन वाई और समीशन वाई स्क्वायर ये दोनों ए की इक्वल हैं। तो कैसे हैं यहाँ पे देखते हैं। हमने ये तो चीज़ पहले प्रूव कर दी थी कि y इज़ इक्वल टू y1 y2 y3 डॉट डॉट yn। हमने कहा कि समीशन y कैसे होगा, हमने कहा कि समीशन y होगा 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + डॉट डॉट 0 1 ये। फिर हमने कह दिया कि ये तमाम जो हैं ये ए की इक्वल आएंगे, तो ये एंड में प्रूफ हो गया कि समीशन y इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इन तमाम का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस साइड पे हमने कहा है कि 0 + 1 + 0 + 1 ये समीशन वाई था, तो समीशन वाई स्क्वायर कैसे आएगा। मतलब y1 की वैल्यू का स्क्वायर, y2 की वैल्यू का स्क्वायर, y3 की yn की स्क्वायर की वैल्यू को स्क्वायर ले लेंगे। 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये ज़ाहिरी बात है वही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो 0 + 1 0 + 1 0 + 1 वही स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये एंड पे हमारे पास 1 + 0 + 1 + 0 ये भी ए की इक्वल आएगा। इसका मतलब है समीशन y इज़ इक्वल टू ए एंड समीशन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए। ये दो चीज़ें प्रूफ करें, क्योंकि यहाँ पे हमने अब ए लगाना है और यहाँ पर भी हमने ए लगा देना है। यहाँ पे पहले हम ये चीज़ फाइंड कर चुके हैं कि कैपिटल P इज़ इक्वल टू ए कैपिटल ए ओवर कैपिटल N। अगर ए की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लगा देते हैं NP, ए के फार्मूला भी हमारे पास आ गया है, NP इज़ इक्वल टू ए। अब समीशन यहाँ पे ये बात भी अभी प्रूफ हो चुकी है कि समीशन y इज़ इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर, समीशन y इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू NP एंड समीशन वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू NP। अच्छा, यहाँ पे एस स्क्वायर हमने फाइंड करना था, तो एस स्क्वायर के लिए ये फार्मूला हमने लगाया। इस फार्मूले में हमारे पास समीशन वाई स्क्वायर और समीशन वाई की हमें यहाँ पे रुकावट थी, तो इसमें हम समीशन वाई स्क्वायर की जगह भी NP और समीशन वाई की जगह भी NP और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें देखें कि ये जो N है
ये ऊपर वाला एक n से कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर एज इट इज़ है ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों में एन पी आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ ये कंसेप्ट बनता है। अब 1 माइनस पी जो है 1 माइनस पी हमारे पास क्यू की इक्वल आता है। तो हमने कहा है कि एन पी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1 इंटू क्यू। तो अब ये लिखेंगे कि n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू पी क्यू, पुट इन ए। जो ए क्वेश्चन हमने मेंशन की थी यहाँ पे, ए इज़ इक्वल टू वेरियंस वाई बार इज़ इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन एस स्क्वायर का भी हमने फार्मूला इसमें पुट करना है। बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। वही दोबारा इक्वेशन लिखने के बाद हमने एस स्क्वायर की वैल्यू पुट की एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। तो हमने कहा है कि वेरियंस वाई बार इज़ इक्वल टू वेरियंस पी, इसकी इक्वल है वेरियंस वाई पी जो अब आएगा, क्योंकि हमने जो वेरियंस वाई बार था उसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एस स्क्वायर की जगह अब एस वाला फार्मूला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाला नहीं लगाया, बल्कि हमने प्रोपोर्शन के लिए पी और क्यू वाला फार्मूला लगाया। देन हमारे पास जो वेरियंस है ये प्रोपोर्शन के लिए बन जाएगा, वेरियंस पी इज़ इक्वल टू मतलब वेरियंस ऑफ प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। तो इसके बाद कैपिटल एन पी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस 1। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो n है कैपिटल, ये ऊपर वाले n कैपिटल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीज़ें हमने तरतीब के साथ इसको यहाँ पे लिख दी और ये स्मॉल n को इसके नीचे। ये चीज़ प्रूव हो गई किसके के वेरियंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है ये कैपिटल n माइनस स्मॉल n कैपिटल n माइनस 1 इंटू पी क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल n। इफ़ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज देन वी कैन यूज़ कैपिटल n इज़ इक्वल टू n माइनस 1। कैपिटल n माइनस 1 की जगह हम n लगा देते हैं जब हमारा पॉपुलेशन जो है ये बहुत लार्ज हो जाए। तो हम कहते हैं कि वेरियंस ऑफ प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन क्यों लगा दिया? क्योंकि जो पॉपुलेशन है ये वेरी लार्ज हो गया है। वही बाकी चीज़ पी क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ n इज़ वेरी लार्ज सो दैट वी एफ पी सी इज़ निगलिजिबल। जो एफ पी सी हमारे पास है, मतलब एफ पी सी ये हमारे पास जो फैक्टर है बन रहा है जो कैपिटल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल n, इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे। अगर निगलेक्ट करेंगे, इसमें कब निगलेक्ट करेंगे? जब हमारे पास जो सैम्पल है ये वेरी लार्ज हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली वेरियंस का जो फार्मूला आएगा, वेरियंस ऑफ प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई n। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।